सबको जय मसीह की। दोस्तों, यूं तो हम रविवार को पास्टर या पादरी के द्वारा बाइबल की कहानियों को सुनते हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए आज हम बाइबल की कहानियों में से अय्यूब की कहानी के बारे में जानेंगे कि अय्यूब के जीवन में शैतान ने परीक्षा क्यों ली। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में परमेश्वर की महिमा के लिए एक लाइक भी कर देना। दोस्तों, बाइबल की कहानी मात्र मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये कहानी प्रेरणा का स्रोत है। इन कहानियों से सीख लेकर परमेश्वर से आशीष प्राप्त करें। तो चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अय्यूब एक सच्चा विश्वासी था। परमेश्वर की दृष्टि में खरा और सीधा व्यक्ति था। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को खराई के साथ पालन करता था। इसीलिए शैतान अय्यूब को देख रहा था, और यह बात अय्यूब नहीं जानता था। यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया? उसके जैसा धरती पर खराई से चलने वाला कोई नहीं है। वह मेरी बात मानता है और सही काम करता है। तब शैतान ने कहा, अय्यूब तेरी बात क्यों नहीं मानेगा? तू तो हमेशा उसे बचाता है और आशीष देता है। तूने उसे जमीन और बहुत से जानवर दिए हैं। शैतान ने कहा, उससे वह सब ले ले, और फिर देखना, वह तेरी उपासना करना छोड़ देगा। यहोवा ने कहा, तू चाहे तो अय्यूब की परीक्षा ले सकता है, मगर उसकी जान मत लेना। क्या आपको पता है कि यहोवा ने शैतान को अय्यूब की परीक्षा लेने क्यों दी? क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि अय्यूब उसकी उपासना करना कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, तब शैतान ने अय्यूब की परीक्षा लेने के लिए उस पर कई तकलीफें ले आया। सबसे पहले उसने सबाई लोगों को भेजा, जो अय्यूब के गाय बैलों और गधों को चुरा कर ले गए। फिर अय्यूब की भेड़ों पर आग बरसी और वे सब मर गए। इसके बाद बस्ती लोग आकर उसके ऊँटों को चुरा कर ले गए। जानवरों की देखभाल करने वाले सेवकों को भी मार डाला गया। इसके बाद अय्यूब पर सबसे बड़ी मुसीबत आई। उसके सभी बच्चे जिस घर में खाना खा रहे थे, घर ही उन पर गिर पड़ा और वे मर गए। तब अय्यूब बहुत दुखी हो गया। फिर भी अय्यूब ने यहोवा की उपासना करना नहीं छोड़ा। उसके बाद शैतान ने अय्यूब को और भी दुख देना चाहा, कि अय्यूब का यहोवा के प्रति जो विश्वास है वह टूट जाए। इसलिए शैतान ने अय्यूब के पूरे शरीर पर फोड़े होने दिए, जिससे अय्यूब को बहुत दर्द सहना पड़ रहा था। अय्यूब नहीं जानता था कि उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। फिर भी वह यहोवा की उपासना करता रहा। यह देखकर परमेश्वर अय्यूब से बहुत खुश हुआ। दोस्तों, इसके बाद शैतान ने अय्यूब की परीक्षा लेने के लिए उसके पास 3 आदमी भेजे। उन्होंने उससे कहा, तूने जरूर चोरी छिपे कोई पाप किया होगा, इसलिए परमेश्वर तुझे सजा दे रहा है। अय्यूब ने कहा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी यहोवा मुझे तकलीफें दे रहा है। उसके बाद एलीहू नाम का एक जवान व्यक्ति चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। फिर उसने कहा, तुम सबने जो कहा वह गलत है। यहोवा बहुत महान है, वह कभी कोई बुरा काम नहीं कर सकता। वह सब कुछ देखता है और लोगों को तकलीफें सहने में मदद देता है। फिर यहोवा ने अय्यूब से बातें की। उसने कहा, तू क्यों कहता है कि मैंने तेरे साथ बुरा किया है? तू नहीं जानता कि यह सब क्यों हो रहा है, फिर भी तू बोलता है। तब अय्यूब ने कहा, मैंने जो कहा वह गलत है। मैंने तेरे बारे में सुना था, मगर अब मैंने तुझे सचमुच जाना है। तू जो चाहे वह कर सकता है। मैंने जो कहा उसके लिए मुझे माफ कर दे। उद्धरण। दोस्तों, जब अय्यूब की परीक्षा खत्म हुई, उसके बाद यहोवा ने बीमारी से चंगाई दी। अय्यूब ने जो कुछ खोया था, यहोवा ने उससे कहीं ज्यादा उसे दिया। अय्यूब उसके बाद बहुत साल जिया और उसे जिंदगी में बहुत खुशियां मिली। अय्यूब ने परीक्षा की घड़ी में भी यहोवा को नहीं छोड़ा। यहोवा की ही बात को मानी, इसलिए यहोवा ने उसे आशीष दी। दोस्तों, अय्यूब की कहानी कैसी लगी? कमेंट में हालेलुया लिखकर प्रभु की महिमा करें और एक लाइक भी करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।